Hello everyone. So let's start the new discussion of the MCQ. So the first question is, which of the following transport mechanism does not operate by the primary active transport mechanism? तो जैसा कि जानते हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप का होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डायरेक्ट एटीपी का यूज होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और सेकेंडरी में जो है सो जो प्राइमरी प्रोसेस से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है या ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप हो गया, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, सोडियम हाइड्रोजन पंप हो गया, ये जो है आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है, राइट। उसके बाद जो है कैल्शियम पंप, पोटेशियम हाइड्रोजन पंप, ये सब सारे जो है सो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल है। तो इसका आंसर है दैट इज सोडियम हाइड्रोजन पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइसेक्राइड इज यूज्ड एज द सेफ लैक्सेटिव। लैक्सेटिव करने का मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन हटाने वाला मेडिसिन, ठीक है। स्टूल को लूज करता है, सॉफ्टन करता है, उसके बाद एक्सक्रीट आउट करता है। तो इसका जो सिंथेटिक डाइसेक्राइड्स है दैट इज लैक्ट्यूलोज। लैक्ट्यूलोज जो है सो यूज होता है आपका स्टूल सॉफ्टनर में कहें या लैक्सेटिव में यूज करते हैं। The following is taken as a reference molecules, capital D, capital L isomerism. Easy है, that is glyceraldehyde। तो जो glyceraldehyde है उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग कैपिटल डी और कैपिटल एल आइसोमर्स डिसाइड करते हैं, जबकि स्मॉल डी या स्मॉल एल जो है सो प्लेन पोलराइज लाइट को किस प्लेन में रोटेट कर रहा है उसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं हम लोग। द हार्मोन दैट अनकपल्स द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, तो जो अनकपलर्स है दैट इज द फिजियोलॉजिकल अनकपलर्स, वो थायरॉक्सिन है। ये क्या करता है, ये जो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी है वो प्रोटॉन के लिए बढ़ा देता है, जिसके कारण ग्रेडियंट नहीं बन पाएगा, जिसके कारण ऑक्सीडेशन तो होगा बट एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो थायरॉक्सिन इज आल्सो नोन एज फिजियोलॉजिकल अनकपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल सेल्स प्रोड्यूसेस फ्री रेडिकल्स एक्सेप्ट। तो यहाँ पे जो आपका आरबीसी सेल्स होता है वो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस नहीं करता, बाकी जितने भी सेल्स है जैसे मैक्रोफेज है, न्यूट्रोफिल्स है, इसमें रेस्पिरेटरी बर्स्ट के थ्रू फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। बैसोफिल्स हैं, यहाँ भी फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, बट जो आपका इरिथ्रोसाइट्स होता है वो मेनली डिपेंडेंट होता है ग्लूटाथायोन वाला जो पाथवे होता है उस पे, जो कि फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग सिस्टम के रूप में काम करता है। तो इसका आंसर हो गया आरबीसी और इरिथ्रोसाइट। टेटेनी इज द फीचर्स ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। अगर कैल्शियम बॉडी में घट जाएगा तो मेम्ब्रेन का जो परमिएबिलिटी है या मेम्ब्रेन की जो कंडक्शन है वो आपका गड़बड़ हो जाएगा, जिसके कारण जो है सो मसल प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रह जाएगा, जिसको कि हम लोग टेटेनी भी बोलते हैं, एंड इट इज ड्यू टू दी हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायमिन डिफिशियंसी। तो थायमिन डिफिशियंसी बिटवीन वीक जो है इसे हम लोग एसेस करते हैं आरबीसी के ट्रांसकीटोलेज से। तो ये जो ट्रांसकीटोलेज होता है वो आपको किस पाथवे का एंजाइम है, दैट इज एचएमपी पाथवे का एंजाइम है, और इसमें हम लोग यूज करते हैं, इसका कोफैक्टर ग्रुप में थायमिन यूज होता है, इसलिए इसका असेसमेंट करना होगा तो हम लोग ट्रांसकीटोलेज को एसेस करके थायमिन की डिफिशियंसी पता कर सकते हैं। सल्फर कंटेनिंग विटामिन ई, रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, दैट इज बायोटीन। बायोटीन का यूज कहाँ होता है, इन दी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। मेंकेज डिजीज, मेंकेज डिजीज किसके कारण होता है, ड्यू टू दी कॉपर डिफिशियंसी। कॉपर डिफिशियंसी होगा उसके कारण जो उस पर डिपेंडेंट एंजाइम होगा दैट इज लाइसिल ऑक्सीडेज, उसमें डिफेक्ट होगा, और उसमें डिफेक्ट होगा तो कोलेजन सिंथेसिस में डिफेक्ट होगा। तो इसका आंसर हो गया दैट इज लाइसिल ऑक्सीडेज। नाउ इन अ वेल फेड कंडीशंस द एक्टिविटी ऑफ CPT1 इन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज इनहिबिटेड बाय। सिंपल बात है, पर फैटी एसिड सिंथेसिस होना है तो बीटा ऑक्सीडेशन इनहिबिट करना होगा। पक्की बात, एक पाथवे होगा और दूसरा पाथवे नहीं होगा। तो जैसे ही एसिटाइल कोए मेलानाइन कोए में जब कन्वर्ट करेगा, जब आपका वेल फिट कंडीशन होगा उसके बाद फैटी एसिड की सिंथेसिस प्रोसीड करेगी, तो मेलानाइन कोए जो है सो वो आकर के CPT1 को भी इनहिबिट करेगा, ताकि जो आपका फैटी एसिड्स है वो फर्दर जो न्यूक्लियोसाइड है वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर नहीं करे, ताकि ऑक्सीडेशन नहीं हो। तो इसका आंसर हो गया मेलानाइन कोए। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A child with the low blood glucose is unable to do glycogenolysis और gluconeogenesis। तो दोनों का ही जो लास्ट पाथवे का एंजाइम है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का और ग्लाइकोजिनोलाइसिस का। तो लास्ट में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनता है, सब दोनों का लास्ट में यही होता है, और दोनों का एंजाइम सेम है, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। तो इसका आंसर हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। अब ये जानना है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज होता है, दैट इज ग्लाइकोजेन स्टोरेज डिजीज टाइप 1 या वॉन गिग्स डिजीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एसोसिएटेड विद हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया। कोलेस्ट्रॉल किसमें बढ़ा होता है, तो जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, इसमें हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया मिलेगा ही। मिक्सिडीमा हो गया, मिक्सिडीमा दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म, इस कंडीशंस में भी हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया मिलेगा। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केस में भी जो है आपका हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया मिलता है, बट जो ये डायबिटीज इंसिपिडस है इसका आपको कोलेस्ट्रॉल से कोई लेना देना नहीं है, ये मेनली एडीएच के चलते होता है। नेक्स्ट, बीटा ऑक्सीडेशन इन द पेरोक्सिसोम्स। जो बीटा ऑक्सीडेशन पेरोक्सिसोम्स होता है उसके फर्स्ट पाथवे में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और जिसके कारण जो है सो आपका H2O2 का जनरेशन होता है। तो इसका आंसर हो गया दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
इंडोजिनस ट्राइग्लिसराइड्स आर मैक्सिमम इन, तो ट्राइग्लिसराइड दो फॉर्म में आ सकता है, एक्सोजिनस और इंडोजिनस। एक्सोजिनस जो बाहर से हम लोग एक्यूमुलेट करते हैं या खाते हैं उसमें आता है, तो वो होता है काइलोमैक्रॉन्स के फॉर्म में, और जो इंडोजिनस होता है वो आता है किसके फॉर्म में, VLDL के फॉर्म में, राइट। नेक्स्ट, विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर याद रखना 2, 7, 9, 10, तो यहाँ पे हो गया, दैट इज फैक्टर 7। OGTT इन द नॉन प्रेग्नेंट एडल्ट कितना ग्राम हम लोग ग्लूकोज लेते हैं, 75 ग्राम्स इन हाइड्रस ग्लूकोज। यहाँ पे याद रखना है हाइड्रस वाला ऑप्शन टिक नहीं करना है, कौन सा करना है, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस करने वाला विदाउट वाटर ग्लूकोज, राइट। अब यहाँ पे है कि क्या आया खिला देना, नहीं, पहले तो पेशेंट को प्रिपेयर करने के लिए ओवरनाइट फास्टिंग में रखना है, राइट। उसके बाद जब पेशेंट आएगा उसको हम लोग 75 ग्राम एनहाइड्रस ग्लूकोज देंगे और उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे, राइट। तो ये हो गया ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, या शॉर्ट में बोलते हैं OGTT। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर स्टोरेज फॉर्म एंड द ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ द विटामिन D3E। तो जो सेकंड वाला होता है दैट इज 25 हाइड्रोक्सीकोलिक कैल्सीफेरोल, ये जो होता है वो मेजर जो है सो आपको स्टोरेज या ट्रांसपोर्ट फॉर्म होता है। जो सबसे एक्टिव होता है दैट इज लास्ट वन, दैट इज 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिक कैल्सीफेरोल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइसोएंजाइम वेरिएंट्स ऑफ द CK इज एलिवेटेड इन द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो CKMB, CKBB और CKMM। तो BB होता है ब्रेन में, MM होता है स्केलेटल मसल में, बच गया MB वाला, दैट इज फाउंड इन द कार्डियक मसल, दैट इज ऑप्शन CKMB। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement regarding the Wilson disease is correct, right। तो Wilson disease बेसिकली क्या होता है, तो ATP7B का डिफेक्ट होता है जिसके कारण जो है सो कॉपर जो है सो बाइल में एक्सक्रीट नहीं हो पाता है, राइट। तो करेक्ट यही हो गया, दैट इज कॉपर फेल्स टू बी एक्सक्रीटेड इन दी बाइल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन दैट बाइंड्स टू द सेल सरफेस रिसेप्टर्स एंड रिक्वायर्स द सेकंड मेथड साइक्लिक एमपी इज, जो साइक्लिक GMP के थ्रू होता है, दैट इज साइक्लिक एमपी के थ्रू होता है, दैट इज ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये जो है सो आपको सेल सरफेस रिसेप्टर्स के थ्रू बोलो या सेकंड मैसेंजर साइक्लिक एमपी के थ्रू काम करता है, राइट। ओके, थैंक यू।